हमारे मुल्क में तब तक तरक्की नहीं कर सकता, डिक्लाइन में रहेगा सारी उम्र, जब तक हम ये पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कमिटमेंट करनी है तो कुछ करना था, फिर वो मुकर जाते हैं। नहीं, बदलाव की तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब सारे जागरूक हो गए हैं। फिर भी जहाँ तक अब सबको पता चलता जा रहा है कि हाँ भाई क्या चीज़ है, होना चाहिए। गठबंधन में तो ये है कि हर एक आदमी अपना अपना फिर सेल्फिश अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने खाने के लिए ही लगता है। हर बंदा कहता है मेरी जेब भर जानी चाहिए, चाहे मेरी बेइज्जती होती है कोई बात नहीं, मुझे कोई चार गाली कितने दिन निकालेगा नेता को। अभी हालात बहुत डाउन है, बहुत खस्ता चल रहा है, बिजनेस नहीं है अभी। गवर्नमेंट जो भी हो बहुमत में आनी चाहिए, जो भी, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, XYZ कोई दूसरी गवर्नमेंट आए। पार्टी के लिए जो पार्टी बेसिस पे जीत करके आते हैं वो ढंग से काम करें इंसानियत का। तो वोटर का तो कोई मायने है ही नहीं आजकल इस ज़माने में, जिसने जो करना है उसने करता ही रहना है। अगर आने को कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी पार्टी है काम करे पब्लिक के लिए। नमस्कार, प्रणाम, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं, जब तो हम लोग सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, सब मुखिया चुनते हैं, वार्ड पार्षद चुनते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उनको तो चुन लेते हैं, वो जाके कहीं और किसी और पाले में बैठ जाते हैं। पता चला कि जब चुनाव हो रहा है उस समय वो किसी और पार्टी के लिए चुने जाते हैं, बाद में वो धन बल के दम पे किसी और के सहारे किसी और का सत्ता में हाथ बटाने में लग जाते हैं। इसका जीता जागता बहुत सारा उदाहरण है, आप लोग सब कोई जानते हैं। कैसे अल्पमत की सरकार बहुमत में आ जाती है, बहुमत की सरकार गिर जाती है। तो आज हमारे साथ सब कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये गठबंधन की राजनीति और अल्पमत को बहुमत में बदलना, ये खेल बहुत चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये आज की ज़रूरत है के नाम की, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे राज मिले के नाम है, तो इसलिए सारे इकट्ठे होकर के नाम में कुछ करना चाहते हैं। जो वर्तमान सरकार चल रही है, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो शायद कोई काम बन जाए, तो देश की तरक्की करे। पर देश तरक्की करेगा जब वन मैन शो होगा ना, कि नाम है, वो अपनी अच्छी बातें बताए के नाम है। पर हमारे मुल्क में तब तक तरक्की नहीं कर सकता, डिक्लाइन में रहेगा सारी उम्र, जब तक हम ये पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं करेंगे। क्योंकि किसी भी नेता का, जो अब चाहे 64 में था, चाहे अब है, चाहे 2023 में है, किसी भी नेता का ना आबादी पे घटाने पे नहीं है। जैसे चाइना ने कंट्रोल कर दी, उनकी हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और हमसे आगे चले गए, निकल गए। उनसे हम आगे हो गए हैं अभी। नहीं, हाँ, उनसे पॉपुलेशन में आगे हुए हैं, पर प्रोडक्शन में, हर चीज़ में वो हमसे बहुत ऊपर चले गए। सिर्फ इसका वजह यही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो बढ़ती जा रही है के नाम है। तो उसका सारा जो असर पड़ता है ना, ये इकनॉमी पर पड़ता है के नाम है। जब कितनी भी तरक्की कर ले हिंदुस्तान, वो नज़र आएगी नहीं, कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद पे हमें ध्यान ही नहीं है। बाकी आजकल लोग बेरोजगार बहुत हैं, बड़े M.Tech करके भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, B.Tech का भी नौकरी मिलती है। हिंदुस्तान में कैलिबर बहुत है। सर, लेकिन हमारे यहाँ चुनावी व्यवस्था को भी बदलने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि देखिए, जैसे जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, कई बार आप सुनते होंगे कि फलाने पार्टी को इतना परसेंटेज वोट मिला, लेकिन उनके विधायक सांसद उतने जीत के नहीं आए। तो ऐसा ना हो कि पब्लिक जिस पार्टी को ज़्यादा वोट दे उसको हम सत्ता में लाएं, जिसको कम मिले वो विपक्ष में आए। होना तो ऐसे ही चाहिए कि नाम है कि जिसको कम मिलते हैं, पर कई बार होता है परसेंटेज की जो 36% है, 40% थी, बाकियों को 68 पड़ जाते हैं, एक 36 वाला ही जीत जाता है। वही तो इसके लिए पब्लिक मतलब कि अभी जागरूक नहीं है कि यदि देना तो एक ही को तो बम बजे। जो पहले समझ के देख लो कि कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा हमारा करेगा, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, कि उसने पीछे क्या करता आया, खाता पीता नहीं आया, कि किस परिवार से चला आ रहा है। तो वो यदि जब तक नहीं होगा तब तक हमारे पहले के लोग विपक्ष में जो बैठते थे तो वो भी इंतजार करते थे, ऐसे माने आज के डेट में नहीं कि पता चले कि आज इस पार्टी में है, कल सुबह दूसरे पार्टी में। अब जैसे वाजपेयी जी को ही देखिए, कब से विपक्ष में बैठे थे। वो इन्फ्लुएंस है ना, जो नाम है मनी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले लोग इतने पैसे पे ध्यान नहीं देते थे, अब मनी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। हर बंदा कहता है मेरी जेब भर जानी चाहिए, चाहे मेरी बेइज्जती होती है कोई बात नहीं, मुझे कोई चार गाली कितने दिन निकालेगा नेता को, 2 दिन गाली निकालेगा, बंदा कहेगा उस तरह चले जाए। क्योंकि टर्न इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और खासतौर से ये नेता लोग, इनको ज़्यादा, इनको क्योंकि वही तो, इनको विधायक सांसद खरीदना पड़ता है, इसलिए इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये जब तक ये तो अंदर, अब जब तक आपका मन ना करे ना कि मैं साफ सुथरी राजनीति करूँगा और मैं जिस पार्टी में आया उसी पार्टी का सका बन के रहूँगा, पर नहीं है, क्या नाम है कि माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि नाम है ज़बरदस्ती उसको मतलब कि इधर खींचातानी कर देते हैं। वो सोचता है यहाँ समझ बाग दिखाते हैं उनको कि नाम है कि तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि बंदे की जो प्रवृत्ति है ना बदल जाता है कि नाम है। ये बताइए कि हम लोग चुनाव तो वोट करते हैं, वोटर हम लोग सांसद को चुन के भेज देते हैं, सांसद चुन के चले भी जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि फिर किसी और पार्टी में अगर कोई उनको जिसकी सरकार बनाने में कम संख्या पड़ता है तो उनके पाले में चले जाते हैं। हम तो किसी और पार्टी को दिए रहते हैं, वो जाके किसी और पाले में बैठ के सरकार बना लेते हैं। तो इसको कैसे देखती हैं आप? ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए कि हम लोग जो है पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ़ बनती है। पहले पब्लिक क्या सोचती है कि कोई गवर्नमेंट हमें कुछ बताती है कि हाँ ये तुम ऐसे करोगे, ऐसे करेंगे, तो हम लोग क्या बहक जाते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ को चुनना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कमिटमेंट करनी है तो कुछ करना था, फिर वो मुकर जाता है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि वो सुधार होना चाहिए। क्या हम लोग ऐसा ना हो कि जितने लोग वोट देते हैं या तो पक्ष में दे विपक्ष में दे, ये गठबंधन की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक पक्ष में ही देना चाहिए। आप पहले कुछ लोग ऐसे क्या है बहक जाते हैं कि आप पैसा दे देते हैं कि आप पहले इसमें ऑफिस पार्टी में आ जाओ, तो वो पैसे खिला के उसमें चेंज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हमारा क्या विचार है? आप बताइए, आपका नाम? वंदना। अच्छा वंदना जी, आप बताइए 2024 में सरकार बदलेगी कि रिपीट करेगी? नहीं, रिपीट करेगी अभी। रिपीट करेगी। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें कहीं बदलाव की ज़रूरत है क्या अभी वर्तमान समय में? नहीं, बदलाव की तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब सारे जागरूक हो गए हैं। फिर भी जहाँ तक अब सबको पता चलता जा रहा है कि हाँ भाई क्या चीज़ है, होना चाहिए। जो सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, अब सबको समझ है इस चीज़ की, ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है। अच्छा, आप करें सरकार रिपीट होनी चाहिए, लेकिन नहीं रिपीट होगी। नहीं रिपीट होगी। अच्छा, नहीं रिपीट होगी, ठीक है, क्योंकि पहलवानों के मुद्दे पे ये उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। हाँ, नहीं ऐसा, अब वो ये डिपेंड करता है हर सरकार का अलग अलग। अब जिसको ज़्यादा ट्रस्ट है जिस चीज़ पे, मतलब मेरा मतलब ये है कि जिस पे ट्रस्ट है, जो सरकार गवर्नमेंट कर रही है जिस चीज़ के लिए, तो उसी का ही साथ देना चाहिए। बिल्कुल। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। तो सर बताइए कि व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? सरकार तो हम लोग 70 साल से कई सरकारें बदल दी है, लेकिन व्यवस्था वही नहीं है। सही बात कर रहे हो आप, चेंज तो होनी चाहिए, बट किसी भी गवर्नमेंट को आप लेके आइए वो सेम पुराने वाला ही सिस्टम सेम चलेगा, उसमें कुछ चेंज होने वाला है नहीं। गठबंधन की राजनीति को कैसे देखते हैं? ये कि लोग स्वार्थ के लिए करते तो हैं। ये हो जाता है कि बस एक बार गठबंधन में तो ये है कि हर एक आदमी अपना अपना फिर सेल्फिश अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने खाने के लिए ही लगता है। गवर्नमेंट जो भी हो बहुमत में आनी चाहिए, जो भी, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस आए, XYZ कोई दूसरी गवर्नमेंट आए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है चुनाव में कि जैसे पब्लिक जिस पार्टी को ज़्यादा वोट दे रही है वो सरकार में आए? जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज इस पार्टी को मिला, लेकिन इनके विधायक चाहे सांसद उतने जीत नहीं पाए। तो क्या ऐसा नहीं होता है कि पब्लिक जब वोट देती है तो हम लोग सांसदों को तो वोट दे देते हैं, विधायकों को वोट दे देते हैं, वो चले जाते हैं, वो अपना पाला बदल लेते हैं, और तो ऐसा होता है कि पार्टी को वोट देते, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ता वो राज करे, जिसको ना पड़े वो विपक्ष में बैठे। हाँ, ये पिछले 5, 7, 10 सालों में तक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो आप कह रहे हो। बट यही है कि इसमें अब आम जनता के लेवल पे तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ये तो बेसिकली एक जो सिस्टम बना हुआ, आपको जो कैंडिडेट दिखेगा आपको उन्हीं में से किसी एक को चुनना है, अदरवाइज आप नोटा को कर दो तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो नोटा का फिर मायने क्या है? माने वो आप अपना वोट बर्बाद कर रहे हो। बस इतना ही। सर, आपका नाम बताइए, आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। अच्छा, क्या करते हैं जैद साहब? मैं दुकानदारी करता हूँ, छोटी मोटी जो भी है। कैसा चल रहा है दुकानदारी? अभी हालात बहुत डाउन है, बहुत खस्ता चल रहा है, बिजनेस नहीं है अभी। लगन भी तो आने वाला है अभी। लगन आने वाला है, आने के बाद देखा जाएगा ना, अभी तो लगन है नहीं ना। इस मौसम में जितना दुकानदारी हुआ करता था 50% है अभी। इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? पॉलिटिशियन, और क्या कहेंगे हम। वो बाज़ार में लोगों को नहीं भेज रहे हैं। भेज रहे हैं पॉलिटिशियन की वजह से, कभी कुछ कहीं हो रहा है, कभी कुछ कहीं हो रहा है, इसको लेकर के हो रहा है। हम तो चाहते कोई भी पार्टी है, हमें पार्टी से कोई ये नहीं है। पार्टी के लिए जो पार्टी बेसिस पे जीत करके आते हैं वो ढंग से काम करें, इंसानियत का। हम इंसानियत के। अच्छा, व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक, अगर जैसे मान लीजिए आप जहाँ से चांदनी चौक का ही उदाहरण देते हैं, यहाँ से 5 लोग खड़े होते हैं जी।
पांचों में से सबको किसी को 10-10 वोट पड़ता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे है। अब उसमें से जिसको 12 पड़ गया वो जीत गए, वो विजयी हो गए। बाकी तो जो वोट पड़ा वो तो बेकार हो गया, जबकि उसकी संख्या ज़्यादा है। नहीं देखिए, ये तो अधिकार अपना अपना है, कौन किसको चाहता है किसको नहीं चाहता। देखिए, और चाहने में ये भी हो सकता है कि हम जिसको चाह रहे हैं वो जीत ना पाए, लेकिन चाहत तो हमारी भी है। हर आदमी चाहता है अपनी अपनी पार्टी को लाना। अगर आने को कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी पार्टी है काम करे पब्लिक के लिए। हाँ, बाज़ दफ़ा पब्लिक का काम नहीं होता, अपना पेट भर के चल देते हैं, देखने भी नहीं आते कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है, देख रहा हूँ मैं खुद, हालात ठीक नहीं है इसको लेकर। हालात ठीक नहीं है जी भाई, मजदूरी करने वाला जो मजदूरी कर रहा है, एक दिन मिल रहा है 2 दिन नहीं मिल रहा। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी चल रहा था ठीक चल रहा था। और ऐसे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, काम तो करना होगा, चाहे कम करे या ज़्यादा करे। ये कोई कहता है कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आएगी, उससे भी काम करना है हालात के मुताबिक। देखिए, ये जो तरक्की हुआ है आज के डेट में, ये माहौल के मुताबिक सारी दुनिया तरक्की कर रही है। हम भी बच्चे थे, बड़े हो गए उसी हिसाब से। और एक दिन का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका योगदान है। हाँ, ये योगदान तो सबका है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। लेकिन सुधार की तो ज़रूरत है ना, क्योंकि माने हम किसी एक पार्टी को सत्ता में लाते हैं, उनको हटा देते हैं, दूसरी को लाते हाँ, हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि जनता की बात सुनी जाए, जनता की बात समझी जाए। तो वो तो जीतने के बाद एसी में चले जाते हैं, उससे पहले हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें दो, तो हमें दो वोट। जब उनको ज़रूरत होती है तो अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो हमारे पास आते हैं, ऐसी बात नहीं आते। लेकिन जब ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती है तो वो कहाँ जाते हैं पता नहीं लगता। ऑफिस में जाओ तो धक्के खाओ, कहीं भी जाओ तो उनका काम हो गया ख़त्म। एक दो महीने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विदित है। अच्छा विदित जी, आप बताइए कि ऐसा तो नहीं लगता सत बहुमत। अच्छा, हाँ। तो पहली बात तो अच्छा। आप रवीश जी जैसे लग रहे हैं, रवीश राजा जी। आपका पूरा टायर वैसा सा लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। इसके लिए आप चलिए आप ये बताइए, वोटर जो वोट देते हैं वो उनका सिर्फ लोकतंत्र कहने के लिए सिर्फ वोटिंग के दिन शुरू होता है और वोटिंग के दिन जब वो ख़त्म हो जाता है उस दिन ख़त्म हो जाता है। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो हाँ, तो देखा ऐसे ही चलता है, क्योंकि जिस दिन वोट हुई उस दिन छुट्टी है, वोट दिया, किसी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट दिया जाकर कोई भी सरकार आए, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना उतना ही देना है, जितना खाना उतना ही खाना, जितना सोना उतना ही सोना है। तो वोटर का तो कोई मायने है ही नहीं आजकल इस ज़माने में। जिसने जो करना है उसने करता ही रहना है। तो वोटर आजकल इतना मायने रखता ही नहीं। बहुमत हो चाहे गठबंधन हो, काम तो फिर भी नहीं हो रहा। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। अब इंजीनियर है, अब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट होता है कि हम इंजीनियरिंग करें, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, इस देश में मिले। अब हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, हम पंजाब से आ रहे हैं, हम राजस्थान से आ रहे हैं, हम हरियाणा से आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हम यही होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। तो हमें तो बेसिकली यही है, हमें सरकार से यही होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें तरक्की मिले। बट सरकार को सिर्फ इस टाइम पे यही है कि हमें बहुमत चाहिए, हमें कोई वो चीज़ नहीं है कि हमें देश में कुछ सुधार करना है या हमें कुछ इकोनॉमी ऊपर लेकर जानी है। तो इस टाइम पे आपको पता ही है इस टाइम पे क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। एक चीज़ ये बताइए कि गठबंधन की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? गठबंधन की राजनीति को आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा। जी। नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, हाँ जी। अब वो चले गए आरजेडी। उसी तरीके से वहाँ पे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, हाँ जी, वो पहले एनडीए के साथ थे, फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जनता तो उनको एनडीए के लिए वोट दी थी। देखो, कुछ इसके फ़ायदे भी कुछ नुकसान है। अगर गठबंधन में है तो किसी को ये नहीं लगता कि हम डिक्टेटर हैं। उनको ये लगता है कि चलो अगर हमारे ऑपोजिशन में भी कोई है, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें रोकने के लिए ऑपोजिशन में कोई लोग है। बट अगर देखा जाए इस टाइम पे भी हमारे पास ऑपोजिशन में नहीं है कोई, प्रैक्टिकली नहीं है ऑपोजिशन में कोई। बट गठबंधन भी ज़रूरी है, बट कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं। अब सेंटर में जैसे अब सरकार, आपको पता है बीजेपी की सरकार है, तो सेंटर में ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। बट अगर हम स्टेट वाइज बात करें, स्टेट वाइज में एक बहुमत होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग सत बहुमत की बात करते हैं, सही मायने में जो पब्लिक वोट देती है, तो ऐसा नहीं हो कि पब्लिक चुने कि या तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, नॉट सांसद, नॉट विधायक, वो सरकार में राज करे, जिसको कम मिले वो विपक्ष में बैठे। ऐसा व्यवस्था बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है, पर इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम वोट दे रहे हैं, मुश्किल काम ही तो किया जाता है। आप इंजीनियर हो, बताओ। नहीं, अगर मुश्किल
काम हो जाए तो देश तरक्की ना कर जाए, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अगर मुश्किल काम हो नहीं रहा चुनौती तो लेके ही कोई काम किया जाता है। चुनौती तो, अब चुनौती अगर लेंगे अब हमेशा से स्पून फीडिंग कब तक कराते रहोगे? स्पून फूडिंग अब देख लो 1947 से चल ही रहा है, अब आगे भी चलेगा 10 साल और। आज हम इंजीनियर है, बेरोजगार बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। यही होता रहेगा। देश का जैसे हाल चल रहा है, जैसे राजनीति चल रही चलती रहेगी उसमें। राजनीति में लेकिन हम युवा जब आएंगे तभी बदल पाएगी। युवा, अब युवा आने के लिए जो बड़े नेता, पैसे का हाँ। इलेक्शन है ना, आजकल का इलेक्शन जो है पैसे का है। उम्मीदवारों पे ज़्यादा नहीं, सज्जन के लिए नहीं। पहले तो आप एक पार्टी से आपको सीट टिकट मिलनी चाहिए, उस पार्टी को टिकट देने के लिए आप टिकट वो तभी मिलेगी जब पैसे होंगे। फिर इलेक्शन लड़ने के लिए, एक एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग हम जो सुनते हैं 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो कौन 100 करोड़ रुपये का कौन आम आदमी खर्च करने वाला, आप बताइए। इसमें वही बाहुबली आएंगे या पुराने जो चलते आ रहे हैं, जो आज तक धन को बेर हैं, वही आएंगे, वही आगे फिर चलाते रहेंगे। यही जो उद्योगपति हैं वही तो सरकार चलाते हैं। सांसद को जब खरीदते हैं गठबंधन से तो वही पैसा तो देते होंगे कि आप खरीद लो, चलो सरकार बनाओ, मेरे अनुसार काम करो। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, यही है एक्चुअल में, यही है। तो जनता जब तक माने खुद तय नहीं करेगी ना कि क्या करना है, तभी नहीं हो, तभी हो तो पाएगा। जनता में भी आप जनता को मेजोरिटी मतलब जनता को कैसे उसको बहुमत में लाओगे कि ये चीज़ करनी है। मैं जैसे इस एरिया में रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, एक टाउनशिप है क्रॉसिंग रिपब्लिक, उसका एक भी रोड ऐसा नहीं है जो मतलब उसके 3 रास्ते हैं उस क्रॉसिंग को जाने के लिए, मगर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसको आप कह सको कि फ्री फ्लो है। हर जगह मतलब बीच में इंक्रोचमेंट है, सब कुछ है। अब की बार अभी जो मेयर के चुनाव थे वहाँ पे हमने नोटा दबाने की बात की, पर आप समझो सब कुछ इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ 250 लोगों ने नोट, 20,000 की आबादी है हमारी क्रॉसिंग की, सिर्फ 250 लोग नोटा पे वोट डालने आए, बाकी सबने वोट डाल दी। कोई बाहर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी को ठीक है जी हम तो बीजेपी को ही डालेंगे या कांग्रेस को डालेंगे या बीएसपी को डालेंगे, जो भी है मतलब वहाँ जिनका पे। जो अपना है हाँ, तो वो उनको लगता है चाहे कोई जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब वो हर जनता को भी अपनी जागरूकता जब तक नहीं लाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं ना। बिल्कुल, जनता जब तक खुद जागरूक नहीं होगी, लेकिन वो हम लोग का काम है जागरूक करना, और वही कर रहे हैं सत बहुमत के माध्यम से। सत बहुमत वही है कि जब पब्लिक का योगदान होगा वोटिंग सिस्टम में, और पब्लिक जिसको ज़्यादा वोट डालेगी वो सरकार में काम करे, जो जिसको कम पड़े वो विपक्ष में काम करे, तभी जाके ये बदलाव संभव है। नहीं तो इसी तरीके से उद्योगपति धन बल के दम पे वो सरकार बनाएंगे, गिराएंगे, लोगों को इसी तरीके से गुमराह करते रहेंगे। आप देखते रहिए सत बहुमत। आपको कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। और हमारे मुल्क में तब तक तरक्की नहीं कर सकता, डिक्लाइन में रहेगा सारी उम्र, जब तक हम ये पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कमिटमेंट करनी है तो कुछ करना था, फिर वो मुकर जाते हैं। नहीं, बदलाव की तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब सारे जागरूक हो गए हैं। फिर भी जहाँ तक अब सबको पता चलता जा रहा है कि हाँ भाई क्या चीज़ है, होना चाहिए। गठबंधन में तो ये है कि हर एक आदमी अपना अपना फिर सेल्फिश अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अपने खाने के लिए ही लगता है। हर बंदा कहता है मेरी जेब भर जानी चाहिए, चाहे मेरी बेइज्जती होती है कोई बात नहीं, मुझे कोई 4 गाली कितने दिन निकालेगा नेता को। अभी हालात बहुत डाउन है, बहुत खस्ता चल रहा है, बिजनेस नहीं है अभी। गवर्नमेंट जो भी हो बहुमत में आनी चाहिए, जो भी, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस आए, XYZ कोई दूसरी गवर्नमेंट आए। पार्टी के लिए जो पार्टी बेसिस पे जीत करके आते हैं वो ढंग से काम करें इंसानियत का। तो वोटर का तो कोई मायने है ही नहीं आजकल इस ज़माने में, जिसने जो करना है उसने करता ही रहना। अगर आने को कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी पार्टी है काम करे पब्लिक के लिए।